जवाब दिया है। भगवान शंकर जो थे वो बैठे हुए थे। गिरिजा ने जवाब दिया है भगवान, जवाब दिया है भोले बाबा ने, गिरिजा ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज तुम्हें हम श्री राम के बारे में समझाएंगे। शंकर कहने लगे हैं ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम तुम्हें भगवान राम के बारे में समझाएंगे कि भाई ये भूतल पर कब आए और भगवान राम कितने समय आए ये भी तुम्हें बताएंगे गिरिजा। इधर तो गिरिजा मैया और भोले बाबा की बातें चल रही हैं। और ये 10 रुपए हमारे भैया आराम सिंह सागर इसी ग्राम की तरफ से भगवान सुख शांति बनाए रखें, दौलत से भंडार भरते रहे। जवाब दिया है भोले बाबा ने, गिरजा हम तुम्हें जरूर समझाएंगे। इधर भगवान और गिरजा मैया की बातें चल रही हैं। उत्तर पृथ्वी पर कितना बड़ा अत्याचार चल रहा है। पापियों की जब संख्या बढ़ गई है तो चारों तरफ अधर्म होने लगे हैं। कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है भैया। जवाब दिया है शंकर भगवान कहने लगे हैं, गिरजा जिस समय पापियों की इस धरती पर ज्यादा संख्या बढ़ गई है वो तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। क्या
आदेश उस समय पूजी विद्वान के। क्या बात है भैया, उस समय पूजी विद्वान के। जवाब दिया है महाराज भोले बाबा ने गिरजा। मेरी बात सुनो, बोले हैं जवाब दिया है कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था इस पृथ्वी पर। महात्मन को जबरदस्त शराब पिलाई जा रही थी। जहां पृथ्वी मैया पर जब अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगा है, पृथ्वी मैया पर ये ऐसे दुख देखे नहीं गए तो गाय का भेष बनाकर ब्रह्मा जी के पास में पहुंची है और ब्रह्मा जी और देवता मिलकर के चले हैं। ब्रह्मा जी की सभा में जाकर कहने लगे हैं आंखों में नीर भरकर, ये क्या हो रहा है? मुझ पर ये अत्याचार देखा नहीं जा रहा है, अब क्या करें? ये पीड़ा हम पर देखी नहीं जा रही है। तो सब देवता मिलकर कहने लगे हैं, मेरी बात सुनो, बात एक और है। क्या? कि हरि ही हरि सकते हैं पीड़ा, हो रही उनके साधन जवाब दिया है देवतन ने, प्रभु मेरी बात सुनो। हरि हरि सकते हैं पीड़ा, हरि हरि सकते हैं पीड़ा।
जवाब दिया है, चिंता मत करो, हम उनके पास ही चलेंगे जो दीन दुखियों की टेर सुनते हैं। ब्रह्मा जी की देवताओं के सब सभा में पहुंचे हैं, जवाब दिया है। देवता लोग सोचने लगे हैं, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे प्रभु राम को। कहा है समझ में नहीं आता है, प्रभु कहाँ मिलेंगे? बैकुंठ धाम मिलेंगे, अरे क्या क्षीर सागर में मिलेंगे? समझ में नहीं आता है वो कहाँ मिलेंगे। देवता जो हैं बड़े बड़े सोच रहे हैं कहाँ ढूंढे, प्रभु को कैसे ढूंढे, कहाँ मिलेंगे। लेकिन हुआ ऐसा, वहां बाबा तुलसीदास कहते हैं अवधेश ऐसा नहीं है प्रभु, भगवान को तुम जहां भी बुलाओगे वहां आएंगे। आज देवता सब टेर लगाने लगे हैं, प्रभु कहाँ हो, मेरी टेर सुनो भगवान। और आवाज लगा रहे हैं प्रभु राम के लिए। टेर सुनो हितकारी, और मुँह पे भीड़ परी अति भारी। टेर सुनो जवाब दिया है, सुखदायक जगत भगवंता, हे प्रभु सिंधु करिया करकता। और जवाब दिया है, तुम्हारो मरम न जाने कोई, हम पैर करो सहाई आए, चिंता हरो सारी, चिंता हरो सारी, मुँह पे भीड़ परी अति भारी। टेर सुनो टेर सुनो हितकारी, मुँह पे भीड़ परी अति भारी। टेर सुनो सब देवता भगवान से विनती करते हैं, बोले हैं प्रभु अरे हमारी आवाज को सुनो, तुम दीनों के हितकारी हो, हम आपको बुला रहे हैं प्रभु। सब देवतन ने जब विनती की है तो हर ने जब आवाज सुनी है तो आकाशवाणी हुई है, देवतो अरे तुम निश्चिंत रहो,
मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तुम इतना दर्द सहन क्यों कर रहे हो देवतो? मैं आऊंगा, तुम्हारी पीड़ा को जरूर सहन करूंगा। और जवाब दिया है क्या? भक्तों तुम्हारे निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भ्रम होगा। अब और ये धरतिया होगी रंग भूमि, आकाश बाड़ी हुई हो देवताओं, अरे तुम निश्चिंत रहो, मैं इस पृथ्वी पर जरूर आऊंगा और तुम्हारा कलेश में आकर जरूर हरूंगा, याद रखना। और जवाब दिया है क्या? जवाब दिया है आकाश बाड़ी हुई है। भगवान कहने लगे हैं देवताओं, हम तुम्हारे पास जरूर आ रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, हम दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर जरूर आएंगे। हे पृथ्वी मैया, चिंता ना करें आप, जैसे ही ये वचन सुने हैं ब्रह्मा जी अन्य देवता बड़े प्रसन्न हुए हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे प्यासे को किसी ने पानी पिलाया हो। ब्रह्मा जी खुश होकर बोले हैं, चलो कोई बात नहीं, प्रभु राम आएंगे। आकाशवाणी हुई है। जवाब दिया है ब्रह्मा जी ने क्या? ब्रह्मा ने कई बधाई है, अब देश भगवान यमत पे आते हैं। लला
जवाब दिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं आज बधाई है, भगवान अवध में आ रहे हैं। हमारे दुखियों की टेर सुनने वाले आज प्रभु राम इस अवध में आ रहे हैं। दुखियों के टेर सुनने वाले आज प्रभु राम इस जगह पे मौजूद हैं और भगवान की ऐसा सेवा करने वाले आज जवाब दिया है। भगवान श्री राम वानर बनकर आ रहे हैं और भगवान की सेवा करने वाले भगवान इस अवध में आ रहे हैं। चिंता मत करो। अब देवता जो हैं वो चले हैं। वहां से महाराज दशरथ जो थे अंज के पुत्र थे, जिनके घर में 3 रानियां थीं, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। बड़े दुखी होने लगे हैं महाराज और सोच रहे हैं क्या लीला है परमेश्वर, जो मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। और सोच रहे हैं महाराज क्या प्रभु की लीला जब निराली है, मेरे भोला लाला लाली है प्रभु की। दशरथ सोच रहे हैं प्रभु क्या लीला है तेरी, जो मुझे एक संतान के दर्शन नहीं हुए हैं। 3 रानियां मेरे घर में हैं और जिसके पुत्र आंगन में नहीं होता है उसका दुख तो वो ही जानता है। जिसके घर में एक संतान नहीं है वो घर नहीं मरघट के समान लगता है। महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां हैं, लेकिन किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। घर में कोई पुत्र नहीं है। सब कुछ था लेकिन विदना की लीला कुछ और थी। क्या महाराज दशरथ सोच रहे हैं प्रभु कि तुमने पुरो करो करतार, लाई मेरे घर में भई संतान।
जवाब दिया है महाराज दशरथ ने प्रभु। और ये 10 रुपए हमारे भैया लाला राम साहब के इसी गांव की तरफ से भगवान सुख शांति बना रखें, दौलत से भंडार भरते रहे। जवाब दिया है प्रभु, सब कुछ दिया तूने, लेकिन एक पुत्र के दर्शन नहीं कराए हैं प्रभु। और बोले हैं क्या, अब देश हाई बिधना तेरी जवाब दिया है प्रभु, अरे तूने सब कुछ दिया है लेकिन एक संतान के दर्शन नहीं करवाए हैं महाराज। दशरथ जो थे आज के पुत्र थे, जिनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था, बड़े दुखी होने लगे थे। महाराज दशरथ के घर में 3 रानियों ने जन्म लिया है। 3 रानियों के साथ शादी हुई है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के साथ में, जिनके घर में सब कुछ था लेकिन एक संतान नहीं था। भगवान की कृपा ऐसी थी, जो 3 शादी हुई थी लेकिन इनके घर में संतान कोई नहीं हुई थी। एक दिन महाराज दशरथ आंगन में बैठे हैं, बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं क्या, कि एक बार भूपति मन माई और नाई भाई मेरे